Good morning, students. We are going to start our 14th chapter, electric current and its effect. Okay, students, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इसका इफेक्ट क्या है, इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है. ओके, इन टूडेज वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, आजकल अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में आज हमारे समक्ष है. Actually, electricity provides a form of energy called electrical energy. Okay, तो इलेक्ट्रिसिटी हमको एक प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड करती है जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं. इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, यह कंट्रोलेबल है, इसे नियंत्रित किया जा सकता है और ये हमारे लिए सबसे सुलभ और अच्छी एनर्जी का स्रोत है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर लाइटिंग ट्यूब्स, bulbs, operating fans, electrical appliances and for various other purposes. जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक का यूज़ डिफरेंट प्रकार की एप्लियंसेस को घरेलू उपकरणों को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें चाहे वो बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो या फैन हो, इवन देन आजकल मिक्सर, डिफरेंट टाइप्स के थिंग्स, एसी, सब कुछ अवेलेबल है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन डिटेल. ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में और इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे. नाउ, सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. आइए हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को शो करने के लिए किस प्रकार के सिंबल का यूज किया जाता है. वेरी गुड, वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट. इसको हमें जानना चाहिए क्योंकि आप अपने घरों में जो भी डिफरेंट अप्लायंसेस यूज करते हैं तो वहाँ पर उस साइन के आधार पर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ है. Okay, the components such as cells, bulbs, wires used in an electric circuit are called element of an electric circuit. Okay, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के एलिमेंट हम किनको कहते हैं? That are bulb, cell, wire, etc. To draw an electric current by making the actual diagram of the cell, battery, switch bulb, etc. is very difficult and takes a lot of time. Okay, अगर आपको बैटरी, वायर्स और भी सारी चीज़ों को शो आउट करना, उसको लिखना है तो काफ़ी समय उस पर बर्बाद हो सकता है. So the scientists have devised standard circuit symbols for electrical components that are easy to show and understand electrical connections in a simple way. Okay, इस तरीके से साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड सर्किट सिंबल तैयार किया जिसके आधार पर डिफरेंट कंपोनेंट को हम कैसे शो करेंगे ये उस पर इजीली लिखा जा सकता है, जस्टिफाई किया जा सकता है. द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सर्किट सिंबल of some of electrical components that are often used in the circuit diagrams are given in table 14.1. okay students, टेबल नंबर 14.1 में हम लोग इसको क्लियर करेंगे कि किसके लिए कैसा सिंबल होता है. ओके, नाउ इलेक्ट्रिकल सेल, you know well about electrical cell. As you know, it is used in watches, it is used in remote controls, different types of toys also. An electric cell is a common source of electric current for a number of devices. Okay, हम ये कई ऐसी devices हैं जहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है. Okay, electrical appliances such as torches, transistors, TV remotes, electric clocks, watches, electronic toys work with the help of electric cells. Okay, तो electric cells को की मदद से ये डिफरेंट टाइप के अप्लायंसेस चलाए जाते हैं. ओके, एवरी इलेक्ट्रिक सेल हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. ओके स्टूडेंट्स, तो हर एक सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं.
The terminal are clearly printed on each cell. Okay, the terminals are clearly printed on each cell. हर एक सेल पर ये the terminals आर क्लियरली प्रिंटेड ऑन ईच सेल. ओके, हर एक सेल पर इसको प्रिंट किया गया होता है, पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल. मेनी ऑफ दीज अप्लायंसेस आर यूज मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल. ओके, ऐसी बहुत सी अप्लायंसेस हैं जिसमें उपकरण है जिसमें एक सेल से काम चलता ही नहीं है, कई सेल यूज किए जाते हैं. आइए डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स को हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल. ओके, जहाँ पर ये सिंबल आप देख रहे हैं इस तरीके से बनाया हुआ होता है. इलेक्ट्रिक बल्ब अगर ऑन कंडीशन में है तो उसको ग्लोइंग कंडीशन में शो किया गया रहता है, अगर ऑफ कंडीशन में है तो विदाउट ग्लोइंग शो किया जाता है. स्विच ऑन पोजीशन दैट इज लाइक दिस, स्विच ऑफ पोजीशन लाइक दिस, एंड दैट वन कनेक्शन दैट इज symbol of battery, symbol of wire crossing without being connected. Okay, wires connected together, fixed resistance, that are the main symbol which are generally used by on different appliances. Now electric battery. ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बैटरी के बारे में. हमारे जीवन में बैटरी का भी बहुत ही मोल है, इसका बहुत ही महत्व है. जस्ट वी कैन सी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड द बैटरी. ओके स्टूडेंट्स, जब एक, दो या दो से अधिक सेल को हम एक साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? दैट इज नोन एज बैटरी. ओके, इन अ बैटरी इलेक्ट्रिक सेल्स कैन बी कनेक्टेड इन अ सीरीज और पैरेलल. ओके, तो बैटरी बनाते समय इलेक्ट्रिक सेल को या तो सीरीज या तो पैरेलल क्रम में उसे जोड़ा जाता है. हियर we will discuss only about cells connected in series. okay, तो यहाँ पर हम केवल सीरीज में कनेक्टेड हम यहाँ पर डिफरेंट सेल्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बैटरी के बारे में, जहाँ पर कि सेल्स सीरीज क्रम में कनेक्टेड होंगे. बैटरी इन विच सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज. ओके, इन दिस काइंड ऑफ बैटरी द सेल्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल. ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि माइनस प्लस से जुड़ा होता है, प्लस बैटरी का माइनस से, इस तरीके से इसको जोड़ा गया होता है. अकॉर्डिंग टू द नीड अ नंबर ऑफ सेल्स कैन बी कनेक्टेड इन दिस वे. मतलब इस तरीके से ज़रूरत के आधार पर कई सेल्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं. टू शो अ बैटरी इन विच 3 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, फिगर नंबर 14.2 में आपको दिखाया गया है जिसमें 3 सेल को आपस में कनेक्टेड किया गया है. ओके, इन मेनी डिवाइसेस द सेल्स आर नॉट प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर. ओके, ऐसे कई डिवाइसेस होते हैं जिसमें एक के बाद एक नहीं रखा होता है बल्कि वो साइड बाय साइड में होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन अ टीवी रिमोट द 2 cells are placed side by side in a cell holder to make a battery. ओके, इस तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बैटरी साइड बाय साइड में रख करके बैटरी बनाया जाता है. इन दिस केस द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल बाय द मेटल स्ट्रिप इन द सेल होल्डर ऑफ द टीवी रिमोट. जैसा कि आप टीवी रिमोट में देख सकते हैं, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कनेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, एक दूसरे मेटल स्ट्रिप के थ्रू एक दूसरे को कनेक्टेड किया गया है. मोरओवर, इन ऑर्डर टू help us place the cells correctly in the cell holder, the symbol plus and minus are printed. Okay, two sides of the cell holder. cell holder के दोनों साइड पर हमको क्लियर आउट करने के लिए प्लस और माइनस टर्मिनल का सिंबल भी बना होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द बैटरी यूज्ड इन कार्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, इन्वर्टर एटसेट्रा आर आल्सो बाय द कनेक्टिंग सेल्स. ये भी कैसे बनता है, सेल्स को कनेक्ट करके बनता है. अ कट आउट ऑफ द कार बैटरी हैविंग 6 सेल्स इज शोन इन फिगर में जैसा कि यहाँ पर कट करके आपको 6 सेल्स को दिखाया गया है. ओके,
14.4 दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड स्टोरेज सेल्स, इनको स्टोरेज सेल्स कहते हैं। दीज सेल्स कैन बी रिचार्ज, ओके, इनको हम चाहें तो चार्ज भी कर सकते हैं। ऑर्डिनरी सेल विच वी यूज इन टॉर्चेज हाउएवर कैन नॉट बी रिचार्ज वन एग्जॉस्टेड, दिस शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली, ओके। और देखा जाए तो जो हम अपने टॉर्चेज में यूज करते हैं ये एक बार ख़त्म हो जाती है तो फिर उसको डिस्पोज कर देना होता है, फिर न्यू हमें यूज करना होता है। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट, आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर अबाउट इट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ओके। The electric current flows from positive terminal to the battery of the to the negative terminal, okay। तो ये किस तरीके से घूमता है, किस तरीके से चलता है, यह पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लोट करता है। The path along which the electric current flows is called an electric circuit, okay। और जिस वे में इलेक्ट्रिक फ्लो करता है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर जनरली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, ओके, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में पाए जाते हैं। दैट आर सेल आर बैटरी, कॉपर वायर, ओके, देन बल्ब, स्विचेज एट्सेट्रा। द इलेक्ट्रिक पाथ that starts from the positive terminal of a cell and end to the negative terminal without any break is called closed circuit or complete electric circuit, okay। ऐसा एक जस्ट वी कैन से एक इस तरीके का इलेक्ट्रिक पाथ जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और बिना किसी ब्रेकेज के वह आपका एक सर्किट कंप्लीट तैयार हुआ हो, ऐसे को हम कंप्लीट सर्किट या हम क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट, ओके। ऐसे में क्योंकि बीच में किसी प्रकार की स्विच का यूज नहीं किया गया है तो बराबर उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो करते रहता है। द इलेक्ट्रिक पाथ that starts from the positive terminal of a cell is broken at some point is called as incomplete, okay। इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट आ रहा है ओपन सर्किट, ओके। अगर हम किसी एक स्विच का यूज कर देंगे तो उस सर्किट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज ओपन सर्किट और इनकम्प्लीट सर्किट। आइए देखते हैं सर्किट डायग्राम क्या होता है। सर्किट डायग्राम, अ डायग्राम दैट शोज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट with the help of either symbol is called as circuit diagram, okay। एक ऐसा डायग्राम जहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट को एक सिस्टमेटिक वे में सेटअप करने के लिए एक सिंबल के रूप में उस पर प्रिंटेड होता है, उसे हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। लेट अस ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ सेल एंड बल्ब एंड क्लोज्ड स्विच कैन बी रिप्रेजेंटेड by drawing a circuit diagram as shown in 14.5। यहाँ पर देखिए 14.5 के ए में आप देख रहे हैं सेल लगा हुआ है, सेल के बाद यहाँ पर क्लोज्ड सर्किट है, ओके। उसमें स्विच से ऑफ नहीं किया गया है और बल्ब ग्लो कर रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्विच का यूज कर दिया गया, तो इस क्योंकि यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में इस सर्किट को हम क्या बोलेंगे, open circuit, okay। understood everyone, as I know you have understand everything which I am telling you, okay। now resistance, आइए देखते हैं resistance क्या होता है। car move with greater ease on the smooth road than on a bumpy road, okay। अगर एक उबड़ खाबड़ रोड है तो उसकी तुलना में अगर एक स्मूथ मतलब एकदम प्लेन अगर रोड है तो कार की मूवमेंट कैसी होगी, बहुत ही तेज होगी उबड़ खाबड़ की तुलना में। दिस इज बिकॉज द बम्पी रोड ऑफर्स अ ग्रेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि बम्पी रोड क्या करता है, यह फ्रिक्शन यानी घर्षण उत्पन्न करता है, इसलिए स्पीड कार की कम हो जाती है। हेंस द कार मूव्स स्लोली ऑन अ बम्पी रोड, ओके। इस तरीके से बम्पी रोड पर इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। सिमिलरली मटेरियल्स अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज थ्रू देम, इसी तरीके से कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे करंट होकर फ्लो करने में
वह उसका अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेड्यूस करते हैं। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल by the virtue which it opposes flow of electric current through it, it is called as resistance। ओके, मतलब मटेरियल का वह गुण जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करता, विरोध करता हो, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। लोअर रेजिस्टेंस एंड ग्रेटर इज द करंट फ्लोइंग। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी अधिक से अधिक करंट फ्लो होगी। सम मटेरियल्स लाइक मेटल्स हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी बहुत ही कम रेजिस्टेंस होती है। सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल एंड आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर सिंपली कंडक्टर्स। ओके, और इनको हम क्या बोलते हैं? दैट आर नोन एज कंडक्टर्स। Some materials like wood, plastic, rubber and mica conduct almost no electricity। इनसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। They are called as poor conductors of electricity or insulator। They have very high resistance। क्योंकि इनकी रेसिस्टेंस बहुत हाई होती है, ये अपने अंदर से थोड़ी बहुत ही मात्रा में ये इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं। नाउ दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इट। नाउ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या होता है। वी विल स्टडी हियर three effects, that is heating effect, magnetic effect and chemical effect. In this chapter we will study only two part and you will study the chemical effect in higher classes. Okay, heating and magnetic effect. Heating effect, what is the heating effect? Resistance can be compared with the force of friction. When we rub our palm against each other, your palm becomes warm due to the friction between the surface of your palm। आप जब देखते होंगे कि जब हम अपने हाथों को एक दूसरे हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रख कर रगड़ते हैं तो क्या होता है? हमें गर्म का अनुभव होता है। ये क्यों होता है? क्यों हुआ ऐसा? इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन। सिमिलरली when an electric current passes through a high resistance wire, that is nichrome, the electrical energy is converted into heat energy that heats up the resistance wire। okay, अगर हम नाइक्रोम से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं तो क्या होता है? वह उसके कारण हीट एनर्जी, क्योंकि वह एनर्जी के फ्लो को रोकता है, इसलिए वह हीट हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है और वह हमें हीट देना प्रारंभ कर देता है। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और इस गुण को ही हम इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा गुण कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टडी हियर आल्सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। ओके, लेंथ के आधार पर यह डिसाइड होता है कि कितनी अधिक हीट एनर्जी क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। मटेरियल एंड थिकनेस ऑल्सो। दस द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लेंथ्स एंड थिकनेस आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज। ओके, अब डिफरेंट पर्पज़ के लिए आपको हीट की किस लेवल में ज़रूरत है, उस लेवल के अनुसार से उसको जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक से अधिक हीट मिल सके। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आइए देखते हैं इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मेनी एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस which are based on the heating effect of current are given below। कुछ ऐसे एप्लायंसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिक की हीटिंग करंट पर हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं। जैसे नंबर 1 यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लायंसेस। ओके, द इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक रूम हीटर। यू नो वेल, ये आपका सीजन कौन सा है? ठंडी का है। आपने देखा होगा रूम हीटर यूज होता है। आयरन प्रेस यूज होता है, इलेक्ट्रिक आयरन। ओके, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, वाटर हीटर दैट इज गीज़र, यहाँ तक कि इमर्सन रॉड, ये सभी इलेक्ट्रिक के हीटिंग इफेक्ट
इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करते हैं। ओके, ऑल द इलेक्ट्रिक हीटिंग appliances contain coil of a high resistance wire called heating element। ओके, जितने भी हीटिंग एप्लियंसेस होते हैं उनके अंदर हीटिंग एलिमेंट पाया जाता है। ओके, दैट इज़ मेड अप ऑफ नाइक्रोम एलॉय, जो किसका बना होता है, नाइक्रोम एलॉय का बना होता है, जिसमें आयरन, निकल, क्रोमियम, मैग्नीशियम इसको मिक्स करके बनाया गया होता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लियंस a large amount of heat is produced in the element due to which it become red hot। okay, जब किसी when an electric current is passed through an electric heating appliance, जब किसी इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लियंस से इलेक्ट्रिक को पास किया जाता है तो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है और इसके कारण वह रेड हॉट हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है। दिस हीट कैन बी यूज्ड एज डिजायर्ड, और हम अपनी ज़रूरत के अनुसार उस हीट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हॉट इलेक्ट्रिक आयन इज यूज्ड फॉर आयनिंग क्लॉथ्स। ओके, अब आयरन है तो उससे क्या करेंगे, हम अपने कपड़ों को आयरन करेंगे। द हॉट इलेक्ट्रिक रूम हीटर इज यूज्ड फॉर वार्मिंग द रूम, कमरे को गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। द हॉट इलेक्ट्रिक हीटर इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। ओके, हॉट इलेक्ट्रिक जो भी हीटर होता है उसका यूज, कुकर का यूज किया जाता है फूड बनाने के लिए। ओके, खाना पकाने के लिए। नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, बल्ब भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। इट हैज़ अ वेरी थिन हाई रेजिस्टेंस फिलामेंट ऑफ टंगस्टन मेटल, इसके अंदर टंगस्टन मेटल का बहुत पतली सी वायर पाई जाती है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू द टंगस्टन फिलामेंट it gets heated to a very high temperature, becomes hot and start glowing। ओके, जैसे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाती है थोड़े ही समय में वो हीट हो जाता है, और हीट होने के बाद वह ग्लो करने लगता है, यानी लाइट इमिट करना स्टार्ट कर देता है। इट गिव्स अस लाइट एंड हीट, दिस हीट इज एक्चुअली अ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब यहाँ पर ये हमें हीट और लाइट दोनों दे रहा है, जबकि हमें केवल लाइट की ज़रूरत है। इस तरीके से यह सबसे अधिक वेस्टेज करता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी reduced by using light element diode, light emitting diode, that is LEDs। okay, and compact fluorescent lamps। okay, CFL और LED की मदद से हम इसको कम कर सकते हैं। फॉर प्रोडक्शन ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक they do not work on the principle of heating effect of current। okay, ये हीटिंग इफेक्ट पर ये वर्कआउट नहीं करते। दे डू नॉट हैव फिलामेंट, इनके अंदर फिलामेंट पाया ही नहीं जाता। सो दे डू नॉट वेस्ट द इलेक्ट्रिसिटी बाय प्रोड्यूसिंग हीट, इसलिए ये हीट प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी का लॉस नहीं करते। दे आर पावर इफिशियंट, इनको हम पावर इफिशियंट भी कहते हैं। ओके, compact fluorescent lamps CFL and fluorescent tubes contain mercury vapor that are toxic in nature। और CFL के अंदर जो यूज किया जाता है कॉपर, उसमें मरकरी, वह भी नेचर के लिए यूजफुल नहीं होता है। therefore damaged CFL and fluorescent tubes should be disposed of safely। उस तरीके से जो भी ये सब एप्लायंसेस होते हैं उसको सेफली इसका डिस्पोजल होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अनदर एडवांटेज ऑफ LED एंड CFL इज दैट दे कैन बी फिक्स्ड इन ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर। ओके, और सिंपल सी बात है, ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर में भी इसको यूज किया जाता है। ओके, बिफोर बाइंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यू शुड लुक फॉर ISI मार्का ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑन अप्लायंसेस। ओके, हमको कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदना है तो हमें ज़रूर उस पर देखना चाहिए कि उस पर ISI मार्का होना चाहिए। तो ISI मार्का इंश्योर दैट अप्लायंसेस इज सेफ एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज मिनिमम। ओके, जो ISI मार्का होता है उस पर इलेक्ट्रिकल यूज़ प्रॉपरली होता है और यह हमारे लिए सेफ होता है और इलेक्ट्रिक का मिनिमम वेस्टेज वो करता है।
इलेक्ट्रिक फ्यूज, आइए देखते हैं फ्यूज के बारे में। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ डिवाइस दैट ब्रेक्स द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन देयर इज एन एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। ओके, फ्यूज एक वायर जैसा होता है जिसमें अगर एक्स्ट्रा एनर्जी अगर फ्लो हो रही है, एक्स्ट्रा करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है, वह फ्यूज मेल्ट हो जाता है और हमारी सर्किट को बचा देता है। इट प्रिवेंट द डैमेज ऑफ टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड पॉसिबल इलेक्ट्रिक फायर। ओके, इलेक्ट्रिक फायर से और किसी भी अप्लायंस को खराब होने से ये बचा लेता है। एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, यह भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल सिद्धांत पर यह काम करता है। अ फ्यूज कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ थिन वायर, ओके, जनरली हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो फ्यूज होता है उसमें पतला सा वायर होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है। ओके, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसको सीरीज में सेटअप किया जाता है। व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज इन अ हाउस होल्ड सर्किट, द थिन फ्यूज वायर गेट टू मच हीटेड, ओके, मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट इमीडिएटली। जब एक्सेसिव उससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो उस पर क्या असर पड़ता है, अचानक से वह हीट हो जाता है और फिर वह मेल्ट होकर के बीच में से ब्रेक हो जाता है। द इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स फ्लोइंग इन द सर्किट एंड दस द डैमेज ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज प्रिवेंटेड। और इस तरीके से क्या हो जाता है कि सर्किट डैमेज होने से बच जाता है। व्हेन अ फ्यूज वायर गेट मेल्टेड इट इज प्लेस्ड बाय द अदर। ओके, इस तरीके से जब ये खराब हो जाता है तो इसकी जगह पर दूसरे फ्यूज वायर का यूज कर लेते हैं टू रिस्टोर द सप्लाई इन द हाउस होल्ड सर्किट। इस तरीके से हाउस होल्ड सर्किट में फिर से हम एनर्जी को रिस्टोर कर लेते हैं। हियर इज फ्यू क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इट नाउ। हियर इज कॉजेज ऑफ एक्सेसिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट का अधिक फ्लो होने का कारण क्या होता है। एन एक्सट्रीम लार्ज करंट कैन फ्लो इन द हाउस होल्ड सर्किट अंडर टू सर्कमस्टांसेस, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। ओके, तो दो कारणों से सबसे अधिक ये फ्लो होने का चांस होता है, एक ओवरलोडिंग होता है, एक शॉर्ट सर्किट। आइए देखते हैं शॉर्ट सर्किट क्या होता है। वी यूज केबल्स, वायर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। दीज वायर्स एंड केबल्स कंसिस्ट ऑफ थ्री वायर्स। ओके, इनमें तीन वायर लगे होते हैं, एक लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। अ सडन फ्लो of a very large current due to the direct contact of live and neutral wire is called short circuit। ओके, यानी लाइव वायर और जो आपका होता है न्यूट्रल, अगर ये दोनों आपस में अगर ये एक तरीके से कनेक्टेड हो जाते हैं तो ये क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट क्रिएट करते हैं। द शॉर्ट सर्किट में लीड टू फायर एक्सीडेंट, और इसके कारण से आग भी लग सकती है ना। ओवरलोडिंग, when too many electrical appliances are connected to a single socket। ओके, एक ही सिंगल सॉकेट में अगर कई appliances आप यूज कर रहे हैं, they draw extreme large current from the household circuit, और वो बहुत तेजी से एक ही प्लेस से सबसे अधिक एनर्जी वहाँ से फ्लो हो रही होती है वहाँ से, तो फिर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, द हाउस होल्ड वायरिंग गेट्स ओवर हीटेड। इस तरीके से जो वायरिंग है घर की वो ओवर हीटेड हो जाती है। द ओवर heating of electrical wiring in any circuit due to the flow of large amount of current, it is called as overloading of the electric circuit। ओके, तो इस तरीके से इस समस्या को हम क्या बोलेंगे, ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, द ओवर हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, यानी इलेक्ट्रिकल वायरिंग का बहुत अधिक करंट फ्लो होने के कारण गर्म हो जाना। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवर हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। एक्सेसिव लोड ओवरलोडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड में लीड टू फायर एक्सीडेंट। ओके, अगर ये बहुत अधिक समय तक ये समस्या ऐसी हो रही है तो आग भी लग सकती है। नाउ मैग्नेटिक इफेक्ट, आइए देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट क्या इसका है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, द इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ओके, यानी जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से ये पास होती है तो ये मैग्नेट के तरीके से बिहेव करती है, एंड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट,
और उस वायर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट के का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ओके, नाउ अ डेनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड was the first to notice the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire। यानी वायर से जितनी बार वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, हर बार वहाँ पे ये देखने को मिला कि उसमें कंपास में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ओके, तो इस तरीके से ये बहुत ही ग्रेट इन्वेंशन था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू discuss about electromanagement. Very important, student, just try to understand this. Electromanagement is very important. Let us okay, आइए देखते हैं इलेक्ट्रो हम लोग कैसे करेंगे। Now an electromagnet is a magnet consisting of coil and insulated copper wire wound around a soft iron rod। यानी सॉफ्ट आयरन रॉड के चारों तरफ किसका एक तरीके से इंसुलेटेड कॉपर वायर का को लपेटना। दैट इज मैग्नीफाइड ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉयल। ओके, जब कॉयल से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। ओके, द मैग्नेटिज्म of an electromagnet last only till the current passes through the coil। जब तक करंट पास होता है तब तक तो उस पर उसका असर होता है, लेकिन जैसे ही पास होना बंद होता है तुरंत ही इसका असर फिनिश हो जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ओके, हम इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉयल। कॉयल में जितनी हम अधिक टर्न बढ़ाते जाएंगे उतनी ही अधिक से अधिक इंक्रीज होते जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉयल। ओके, कॉयल से जितना हम अधिक से अधिक एनर्जी पास करेंगे उसका भी होगा असर। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट। द मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ व्हेन डिजायर्ड। दिस इज नॉट पॉसिबल विद अ परमानेंट मैग्नेट। ओके, an electromagnet is stronger than a permanent magnet। यानी परमानेंट मैग्नेट की तुलना में ये अधिक स्ट्रांगेस्ट होता है। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, आइए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ क्या होता है। क्रेन्स विच विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज टू लिफ्ट हैवी लोड लाइक बिग मशीन्स, स्टील गर्डल्स एंड स्क्रैप आयरन ऑब्जेक्ट्स फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग पर्पज। ओके, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर के माध्यम से क्या करते हैं कि हम मशीन, हैवी से हैवी मशीन को किसी भी स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए यूज करते हैं। या तो स्टील गर्डन्स हो, स्क्रैप आयरन हो, इन सबको हैंडल करने में ये बहुत ही मदद करता है। ओके, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन मोटर दैट ड्राइव्स फैंस, मिक्सर, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है डिफरेंट एप्लियंसेस में, मिक्सर्स हुआ, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा में। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हेप ऑफ जंग मेटल स्क्रैप। ओके, अगर कहीं पे गार्बेज है और गार्बेज से आपको अगर अलग करना है मेटल की थिंग्स को, तो इसको भी अलग किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू रिमूव द आयरन पार्टिकल फ्रॉम द आईज ऑफ पर्सन। ओके, अगर एक्सीडेंटली आपकी आंख में आयरन मेटल कोई चला गया है, चोट लगी है, तो चोट अगर वो उसमें चुभा है तो उसको हटाया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स। ओके, इनका यूज इलेक्ट्रिक बेल में, टेलीग्राफ में, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट में, लाउड स्पीकर में भी यूज किया जाता है। नाउ इलेक्ट्रिक बेल, आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक बेल कैसे वर्कआउट करता है। एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, यह मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर यह वर्कआउट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी पाया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, आइए देखते हैं किस प्रकार से
इलेक्ट्रिक बेल का कंस्ट्रक्शन होता है। एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, एंड अ स्मॉल आयरन बार कॉल्ड आर्मेचर। एक स्मॉल आयरन बार होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर कहते हैं। ओके, इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द पोल। ओके, पोल के ठीक सामने उसको सेटअप किया गया रहता है। द लोअर एंड ऑफ द आर्मेचर इज अटैच्ड टू द फ्लैट स्प्रिंग। ओके, आर्मेचर के लोअर एंड पर एक स्प्रिंग लगी होती है एंड द स्प्रिंग इज फिक्स टू द मेटल ब्रैकेट। ओके, मेटल ब्रैकेट में उसको फिक्स्ड किया गया होता है। द अपर एंड ऑफ द आर्मेचर हैज़ अ हैमर अटैच टू इट। ओके, आर्मेचर का जो अपर एंड होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हैमर यहाँ पर लगा होता है। ओके, हैमर लगा है। उसके बाद आइए देखते हैं क्या होता है। देन ओके, देन इट इज yes, okay, armature, yes, upper end, that is yes, there is a contact screw that just touches the armature at the point E, and a metal gong is fixed near the hammer के ठीक बगल में क्या लगा होता है, मेटल गैंग लगा होता है। एंड द मैग्नेट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, और बैटरी के साथ मैग्नेट भी कनेक्टेड होता है। अ पुश बटन स्विच एंड द आर्मेचर इन अ सर्किट, और सर्किट में पुश बटन भी लगा होता है। जैसे आप पुश बटन दबाते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है और वो बजने लगता है। आइए देखते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। व्हेन वी प्रेस द स्विच द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द बेल इज कम्प्लीटेड। जैसे स्विच दबाते हैं सर्किट कंप्लीट हो जाती है। एंड द करंट पास थ्रू द कॉयल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉयल से होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। एंड इट गेट मैग्नेटाइज्ड, और तुरंत ही यह मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेटिक बिहेवियर करने लगता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट द आर्मेचर टूवर्ड्स इट, और तुरंत ही क्या हो जाता है, वह आर्मेचर को अपनी ओर खींचता है। द हैमर अटैच टू द इट स्ट्राइक द गॉन्ग एंड प्रोड्यूस अ साउंड, और तुरंत ही गॉन्ग पर वो क्या कर देता है, हैमर स्ट्राइक करता है उस पर एक चोट पहुंचाता है, और चोट पहुंचाने के कारण आवाज़ उत्पन्न होने लगती है। व्हेन द आर्मेचर मूव्स टूवर्ड्स द मैग्नेट, और जैसे ही आर्मेचर मैग्नेट की ओर घूमता है, इट्स कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट स्क्रू इज ब्रोकन एट पॉइंट ई, तुरंत ही उसका कॉन्टैक्ट किससे टूट जाता है, पॉइंट ई से। ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक, और इस कारण से इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाती है। एंड नो करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल, और इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल में कोई किसी प्रकार की एनर्जी फ्लो नहीं होती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म, तुरंत ही इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक पावर फिनिश हो जाता है। एंड द आर्मेचर इज नो लॉन्गर अट्रैक्टेड बाय इट, और आर्मेचर उससे अट्रैक्टेड नहीं होता है। द स्प्रिंग ब्रिंग्स बैक टू द आर्मेचर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और इस तरीके से यह अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। एंड द हैमर मूव्स अवे फ्रॉम द गॉन्ग, और फिर हैमर गॉन्ग से दूर चला जाता है। एज सुन एज द आर्मेचर कम्स बैक एंड टचेज द कॉन्टैक्ट स्क्रू, और जैसे ही आर्मेचर कॉन्टैक्ट स्क्रू को टच करता है, द सर्किट इज कंप्लीट, इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाती है। और एंड द करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉयल में फिर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस मेक एंड ब्रेक ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ऑकर्स व्हेन यू प्रेस द स्विच, जब आप स्विच को दबाते हैं तो एक बार सर्किट कंप्लीट होती है, फिर ब्रेक होती है, फिर कंप्लीट होती है, फिर ब्रेक होती है, ऐसे ही होते रहता है। दस द हैमर स्ट्राइक द गॉन्ग रैपिडली प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस साउंड, और इस तरीके से हैमर हमेशा स्ट्राइक करते रहता है और कंटिन्यूअसली आपको साउंड सुनाई देते रहता है। वी सी दैट द बेल इज रिंगिंग, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बेल रिंगिंग कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, that's all for the day. We will start in our next classes. Okay students, thank you.